गोपियों ने सोचा कि यदि इसी प्रकार हम मौन रहेंगी तो ये बोलते ही जाएंगे। तो गोपियों ने यहाँ अपना प्रणय निवेदन किया है। इसका नाम है प्रणय गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 मुख्य रूप से गीत गाए हैं। प्रणय गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, युगल गीत, ये सब गोपियों के द्वारा गाए गए 5 मुख्य गीत। तो 11 श्लोकों में श्री ठाकुर जी को उत्तर दिया गोपियों ने कि मैवं विमोहति भवान गदितुन्द्र संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, आप ही कहते हो कि समस्त धर्मों का परित्याग करके जो हमारी शरण में आ जाता है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, और अब सब संसार के समस्त विषयों को एक तिनके की भांति छोड़ करके हम तुम्हारी शरण में आई हैं, तो तुम हमें इस प्रकार से ठुकरा रहे हो। भगवान गोपियों के भावों को समझ गए और गोपियों के साथ बड़ा सुंदर महारास प्रारंभ किया। एक गोपाल जी बीच में है, चारों तरफ गोपियों का झुंड है। प्रत्येक गोपी को लगता कि ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। कभी कोई गोपी थक जाती ना तो गोपाल जी उसके चरण सेवा करने लग जाते, पैर दबाने लग जाते। कोई गोपी को पसीना आ जावे तो ठाकुर जी स्वयं अपनी पीतांबरी से उसकी पंखा सेवा करने लग जाते। अब गोपियों को यहाँ पर अभिमान आ गया। देखो देखो देखो, हम कितनी सुंदर हैं, हमारे क्रीड़ा मृग बन करके हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। और ध्यान देना, जहां पर अभिमान आ जाता है वहां पर फिर भगवान रुकते नहीं। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए अभिमान करना ही नहीं चाहिए। एक बार एक शून्य को अभिमान हो गया, जीरो को, कि देखो हम जिस संख्या के साथ में जुड़ जाते हैं उस संख्या की महिमा 10 गुनी बढ़ जाती है। बढ़ती है कि नहीं? एक अंक के सामने यदि एक शून्य लगा दिया जाए तो उस अंक की गरिमा महिमा 10 गुनी बढ़ जाती है। शून्य को बड़ा अभिमान, देखो हमारे कारण 10 गुनी, और एक जीरो बढ़ा दिया तो 100 गुनी, और एक जीरो बढ़ा दिया तो 1000 गुनी। शून्य को बड़ा अभिमान हो गया। अंक ने सोचा भैया तुम्हारे कारण यदि हमारी गरिमा महिमा है तो एक काम करो, तुम बने रहो, तुम्हारी शोभा है तो तुम बने, हम यहां से खिसक जाते हैं। अब बताओ यदि अंक हट जाए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? जरा जोर से बोलो, सुन। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में ठाकुर जी की कृपा जुड़ी है। ठाकुर जी की कृपा का करंट मिल रहा है तो हम कथा सुना रहे हैं। आप लोगों को ठाकुर जी की कृपा का करंट मिल रहा है तो आप कथा सुन रहे हैं। परंतु क्या करें महाराज, कथा सुनते सुनते भी पैर ऐसे दर्द देने लगते हैं तो भागवत जी के सामने ही पैर करके बैठना पड़ता है। अब ये भी समस्या है। चाहे व्यास जी को चरणों का ही दर्शन, प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम। तो इसी प्रकार भगवान की कृपा से हमारी शोभा। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। इसलिए अभिमान नहीं करना। जैसे गोपियों को अभिमान आया ना तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए कि सूरी जी को लेकर कर।
अब जब जाने लगे तो रास्ते में किशोरी जी को भी लगा कि देखो देखो हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए सब गोपियों को छोड़ दिया, हमको साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो किशोरी जी कहने लगी श्री राधा रानी कि प्रभु अब चला नहीं जाता, अब हमारे पैर बहुत दुख रहे हैं। तो भगवान बोले स्कंद आरूह्यताम, बोले कंधे पर बैठ जाओ। जैसे भगवान नीचे की ओर झुके और जैसी किशोरी जी बैठने के लिए तत्पर हुई, वहां से श्री ठाकुर जी भी अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपियों की बड़ी विपरीत स्थिति हो गई। जैसे एक मछली की जल के बिना स्थिति हो जाती है ना, ऐसे गोपियां तड़पने लगी, व्याकुल होने लगी कि हमारे प्राण वल्लभ कहां चले गए हमको छोड़ करके, हमारे प्रीतम कहां चले गए। अन्वेषण करते करते उस जंगल में कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी कोई लताओं से पूछती हैं, पीपल के पास में जाकर के पूछती हैं कि पीपल तुमने कहीं हमारे श्याम सुंदर को देखा है। वृक्ष के पत्ते हिलने लगे। गोपियां कहने लगी सखी तुम भी बावरी है गई हो, इनसे पूछ रही हो, ये क्या बताएगा, ये तो बूढ़ा हो गया है। प्रेमियों की यही स्थिति होगी। को जड़ को चेतन कछु न जाने बिरही जन। हम जड़ से बात कर रही हैं कि चैतन्य से बात कर रही हैं, प्रेमियों को इसका ज्ञान नहीं होता। प्रेमियों की गति ही बड़ी अटपटी होती है, सर्प की चाल की चले। आपने सर्प को देखा होगा, सर्प के बारे में कुछ पता नहीं महाराज किस दिशा में ये चला जाए। अहे रिव गतिर प्रेमणा स्वभावा कुटिला भवे। इतने में देखा कि पृथ्वी बड़ी रोमांचित है, एकदम हरी हरी महाराज घास लगी हुई है। तो गोपियों को लगा देखो देखो इस वसुंधरा को देखो, इस पृथ्वी को देखो कितनी खुश है, कितनी प्रसन्न है, रोमांचित हो रही है। और रोमांचित होएगी क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु प्यारे प्रभु का चरणों का संस्पर्श हरदम हर हमेशा ऐसे प्राप्त जो होते रहता है। कभी तुलसी से पूछती हैं, तुलसी के पास में जाकर के पूछी काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी तुम तो गोविंद की प्राण प्रिया हो। जब तक भोजन में, जब तक प्रसाद में तुलसी का दल पड़ नहीं जाता, तब तक हमारे प्राणी प्यारे प्रभु ठाकुर जी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है? तुलसी का पौधा हिलने लगा। गोपियां कहने लगी सखी ये बिल्कुल नहीं बताएगी, ये हमारी सौत है, ये नहीं बताएगी। इसी प्रकार वृक्षों से पूछती हैं। जैसे भगवान श्री राम जी किशोरी जानकी जी का अन्वेषण करते करते कभी वृक्षों से पूछते, कभी लताओं से पूछते, कभी पक्षियों से पूछते, कभी मृगों से पूछते। ऐसी आज गोपियों की स्थिति है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता अन्वेषण करते करते गोपियां वहीं पर पहुंच गईं जहां पर किशोरी जी बैठी। श्री राधा रानी को देख करके थोड़ी प्रसन्नता आई। पूछा बहन तुमको भी छोड़ करके श्याम सुंदर चले गए? हाँ। तो किशोरी जी के साथ में सब गोपियां आज यमुना की पावन पुलिन पर आई, यमुना के तट पर। और यमुना के पावन तट पर आकर के यहाँ पर इन्होंने बड़ा सुंदर एक दिव्य गीत गाया है, जिसका नाम है गोपी गीत। संत महापुरुषों के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया है कि इस गोपी गीत का जो नित्य पाठ करता है
मन क्रम वचन से जो नित्य इस गोपी गीत का पाठ करता है उसको एक ना एक दिन श्री ठाकुर जी का अवश्य साक्षात्कार होता है। ये गोपी गीत की महिमा है। तो गोपियों ने मिलकर के यहाँ पर दिव्य गोपी गीत का गान किया है। आइए हम सब लोग मिलकर के 2-3 पंक्ति इस गोपी गीत की गाएंगे, फिर आगे के चरित्र को श्रवण करेंगे। गोप्य उचुः जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा कहती है कि प्यारे प्रभु तुम्हारी जय हो, जयति तेधिकम्। ये ब्रज की बड़ी महिमा थी, परंतु जब से आपका जन्म हुआ, जब से आपका इस ब्रज भूमि में जन्म हुआ, ये ब्रज भूमि बड़ी सुंदर हो गई। साक्षात भगवती लक्ष्मी भी अपने बैकुंठ का परित्याग करके इस ब्रज वसुंधरा में रमण करती, श्रयत इंदिरा। परंतु हे प्रभु, आपको इस प्रकार अपने प्रेमियों को तड़पाना क्या अच्छा लगता है? और आपको लगता है कि हम ही तुमसे प्रेम करती हैं, तुम हमसे नहीं करते, ऐसा नहीं है।
जितना प्रेम हम तुमसे करती हैं उतना तुम भी हमसे प्रेम करते हो। मानो भगवान कहने लगे कि गोपियों आप ऐसे कैसे कह सकती हो, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। बोले प्रभु ये बताओ, यदि प्रेम नहीं करते तो ब्रज में हमारी रक्षा क्यों की, मर जाने देते। ब्रज में दावाग्नि लगी, उस दावाग्नि से आपने हमारी रक्षा की। विष जलापया, यमुना के विषाक्त जल से हमारी रक्षा। बड़े बड़े राक्षस आए, बड़े बड़े असुर आए ब्रज में, कितने संकट आए, हर संकटों में आपने हमें बचाया। क्या इसीलिए बचाया? एक काष्ठ की नौका भी जल में नहीं डूबती, क्योंकि ये जल को पता है कि मेरे ही जल के द्वारा ये वृक्ष सिंचित हुआ है। वो भी नहीं, जल भी नहीं डुबाता, और तुम कैसे हमें रुला रहे हो, हमें भटका रहे हो, हमें तड़पा रहे हो। भगवान कहने लगे देखो देवी जी, तुम कहती हो कि हम तुमसे प्रेम करती हैं, सच्चा प्रेमी तो वह होता है जो अपने प्रियतम के बिना एक पल भी जीवित ना रहे। तुम तड़प रही हो, रो रही हो और कहती हो प्रेम कर। अच्छा, प्रेमी का यही यदि स्वरूप है तो गोपी कहती है प्रभु, भगवान श्री राम जी का जब वनवास हुआ और उस वनवास काल में रावण ने किशोरी जानकी जी का हरण किया और अशोक वाटिका में वर्षों तक किशोरी जानकी जी रही, तो क्या किशोरी जानकी जी का भगवान श्री राम के प्रति प्रेम नहीं था? वो कैसे जीवित रही? उनका सच्चा प्रेम नहीं? बोले किशोरी जी के प्राण निकलना तो चाहते हैं, परंतु क्या करें, नाम रूपी पहरेदार सदैव किशोरी जानकी जी की अष्टयाम रक्षा करता कि नाम पहारू दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। और जब भगवान श्री राम जी का स्मरण होता है, नेत्रों के माध्यम से, नेत्रों के कपाट से प्राण निकलना तो चाहते हैं, जब ध्यान आता है भगवान श्री राम जी का तो ये पलक बंद हो जाती है और उस पे ताला लग जाता है। लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट, प्राण निकले तो कैसे निकले। और हे प्रभु, हम तो मर जाते परंतु मरना चाहती भी हैं तो भी हम मरती नहीं। क्यों? बोले क्योंकि हमने अमृत जो पी लिया। अब कोई व्यक्ति यदि अमृत पी ले तो वो मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता, क्योंकि वो अमर हो जाता है। भगवान बोले गोपियों, तुमको कौन सा समुद्र मंथन का अमृत मिल गया? समुद्र मंथन से एक ही अमृत कलश निकला था, वो भी देवताओं को प्राप्त हुआ, तुमने कब अमृत पी लिया? तो गोपियां गा उठी कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम ततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बोले तब कथामृतम, आपकी जो कथा रूपी अमृत है उसको हमने पी लिया है, इसलिए हम मरना चाहती भी हैं, फिर भी हमारी मृत्यु नहीं होती। बोले आपकी कथामृत कैसी है? बोले श्रवण मंगलम, समस्त जीवों का मंगल करने वाली है। कवि भीरीडितम, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे बड़े बड़े कवि कहते हैं, बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं। संसार में सबसे बड़ा दानी है जो भूमि का दान करता है, परंतु गोपियां कहती हैं उससे भी बड़ा एक दानी है। कौन? जो आपकी कथा का दान करता है।
भूवि गृह्णन्ति ते भूरि दातम्। इस प्रकार से बड़ा सुंदर गोपियों ने गोपी गीत गाया। इस गीत को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और गोपियों के